तो भारतीय बाजारों की लगातार तेजी के आज थोड़ा सा हॉल्ट लगता हुआ जरूर दिखाई पड़ा। हालांकि इंडेक्स के लिहाज से देखेंगे तो आज 7वां दिन जबकि बाजार हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन अगर बाजार की ओवरऑल स्थिति के ऊपर नजर डालेंगे तो 6 दिन की बढ़िया तेजी के बाद बाजार आज थोड़ा सा सुस्ताता हुआ दिखाई पड़ा है। फिर ये कह लीजिए कि प्रॉफिट टेकिंग के मोड के अंदर आज मार्केट दिखाई पड़ा। इंडेक्स तो बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट थी वहां थोड़ी कमजोरी आई और एडवांस डिक्लाइन भी थोड़ा पलटा। आज कई दिनों के बाद डिक्लाइंस के फेवर में बाजार पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। पहले बाजार की स्थिति देख लेते हैं। आज सेंसेक्स करीब करीब फ्लैट, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 1% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 1.5% बिकवाली के साथ बंद हुआ। आज आईटी इंडेक्स में 1.5% की तेजी देखने को मिली और ये इकलौता सेक्टर था, बड़ा सेक्टर, जो कि आज बाजार को सपोर्ट कर रहा था। आईटी के बाद बैंक्स आज बिल्कुल फ्लैट साइड पे बंद हुए, लेकिन हैवी वेट बैंक जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, एचडीएफसी बैंक या फिर कोटक, ये कुछ ऐसे बैंक थे जो कि पार्टिसिपेट करते हुए फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट दिखाई पड़े। अब आते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स के ऊपर। निफ्टी के टॉप गेनर में सबसे ऊपर नाम आता है अल्ट्राटेक का। बढ़िया तेजी देखने को मिली आज यूबीएस की एक रिपोर्ट और रिपोर्ट में सीमेंट के अपग्रेड, उसके बाद 3.5% की तेजी यहां देखने को मिली। ट्रेंट 2.5% ऊपर रहा, बजाज फिनसर्व 2% ऊपर रहा और ग्रासिम करीब करीब 2% की तेजी के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी एक गिरने वाले शेयरों की अगर बात किया तो सबसे ज्यादा प्रेशर था इंडसइंड बैंक में, 5% के आसपास डिक्लाइन यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। डॉक्टर रेड्डीज 3% नीचे रहा, अदानी एंटरप्राइज 2% नीचे रहा और कोल इंडिया करीब करीब 2% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में जिन शेयरों ने कमान संभाली उसमें भारती हेक्सा 3.5% ऊपर, परसिस्टेंट 2.5% ऊपर, पॉलीकैप 2.5% ऊपर और कोफोर्ज करीब 2.25% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज प्रेशर था डिक्सन टेक में, 7% नीचे ये बंद हुआ। कल्याण ज्वेलर्स 4.5% नीचे बंद हुआ। पीबी फिनटेक 4.5% नीचे बंद हुआ और साथ साथ इंडियन ओवरसीज बैंक, यहां पर न्यूज फ्लोज भी थे, न्यूज फ्लोज के बीच में 4% बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पे जहां पे खरीदारी थी उसमें कल्पतरू पावर 4% ऊपर, पिरामल फार्मा 3% ऊपर, एस्ट्रेडियम एक लंबे अंतराल से दायरा और दायरे के बाद आज थोड़ी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी और एफएसएल करीब 2% के आसपास ही तेजी यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। आज स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो स्वान एनर्जी 7% नीचे रहा, कैस्ट्रॉल 5.5% नीचे बंद हुआ, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक करीब करीब 5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी और सेंट्रल बैंक रफली 5% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनडो में आज बाजी मारने वाले शेयरों में सबसे ऊपर नाम था अल्ट्राटेक का 3.5% ऊपर, परसिस्टेंट 2.5% ऊपर, ट्रेंट करीब करीब 2.5% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी और पॉलीकैप 2.5% ऊपर ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनडो गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज प्रेशर था डिक्सन टेक में 7% नीचे, इनफैक्ट हैवी वैल्यूएशन का भी इंपैक्ट है। दूसरा नाम जोमैटो का था, 6% बिकवाली यहां पर भी देखने को मिली। इंडसइंड बैंक आज 5% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा और एमसीएक्स भी 4.5% नीचे बंद हुआ, तो यहां पर एक हेवी सेल ऑफ एफएनडो साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज खबरों के दम पे जिन शेयरों में एक्शन था उसमें अल्ट्राटेक ब्रोकरेज हाउस का अपग्रेड तो इंपैक्ट रहा पर रहा, 3.5% ऊपर रहा। इंडियन ओवरसीज बैंक यहां पर कुछ क्यूआईपीज, कुछ फंडरेज की खबर थी, यहां पर 4% के आसपास बिकवाली देखने को मिली। सेंट्रल बैंक में क्यूआईपी और उसका इंपैक्ट 5% नीचे और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्टील की बनते हुए दिखाई पड़ी, करीब 2.5 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप और दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी को बीट करके अब ये लार्जेस्ट स्टील कंपनी वर्ल्ड की बन गई है। तो आज फ्लैट बंद हुआ लेकिन एक अच्छी तेजी यहां देखने को मिली। इसके अलावा आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा एसबीआई कार्ड 0.5% ऊपर, श्री सीमेंट करीब 0.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील हालांकि ये बंद फ्लैट साइड पे हुआ लेकिन साल के नए ऊपरी स्तर इसने भी हिट किए। बजाज फाइनेंस फ्लैट टू नेगेटिव साइड, कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छी तेजी पूरे दिन रही फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर और चंबल फर्टिलाइजर करीब करीब 0.5% या 1% के आसपास बिकवाली के साथ ये भी बंद हुए। लेकिन एक सूची जो साल के निचले स्तरों के शेयरों की थी वो बढ़कर अब साल के ऊपरी स्तरों पर ज्यादा आते हुए दिखाई पड़ रही है। स्टार हेल्थ ये साल का नया निचला स्तर बना रहा है, 3-3.5% बिकवाली। कोलगेट करीब 2% नीचे साल के नए निचले स्तरों पर। हनीवेल ऑटोमेशन करीब करीब 2% नीचे साल के नए निचले स्तरों पर और हैप्पीएस्ट माइंड एक बार फिर से इसमें बिकवाली शुरू हुई और करीब 1.5% बिकवाली के साथ साल के नए निचले स्तर ये भी बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस तरह की तेजी और मंदी देखने को मिली। अब ये तो रहा बाजार का दिशा दशा। अब कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है? कल 26 मार्च को टीवीएस मोटर का 10 रुपये का डिविडेंड जो है वो एक्स होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आरईसी का 3.5 रुपये पर शेयर का जो डिविडेंड है वो भी कल एक्स होगा। कल यूएस में एफओएमसी मेंबर विलियम साहब जो हैं वो बोलेंगे। इसके अलावा 26 मार्च को यूके का कोर सीपीआई का एक नंबर जो है फरवरी का आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 26 मार्च को ही कोर पीपीआई यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स होते हैं वो भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे फरवरी के। 26 मार्च को यूरोपियन सेंट्रल बैंक के नॉन मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर एक बैठक भी है और इसके अलावा यूएस एफडीए की तरफ से कुछ और, यूएस एफओएमसी की तरफ से कुछ और मेंबर्स भी बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये कई सारे इवेंट है जिनको आपको अदरवाइज नजर बना के रखना होगा, जिसमें ग्लोबल इवेंट भी रहेंगे।
इसके बाद बाजार में अब करना क्या है, जानकार क्या मान रहे हैं? जानकार मान रहे हैं कि आप निफ्टी में गिरावट में खरीदारी करेंगे 23,550 के इर्द गिर्द। 23,450 उस सूरत में आपका एक स्टॉप लॉस होगा, 23,750 आपके लिए टारगेट रहेंगे। तो अभी भी बाजार में हर गिरावट में खरीदारी की ही राय है, लेकिन 23,450 का स्टॉप लॉस, 23,750 के टारगेट्स के लिए। निफ्टी बैंक के अंदर भी सेम रणनीति रहेगी, जहां पर आप 51,400 के इर्द गिर्द खरीदारी करेंगे, 51,100 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 51,800 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चलेंगे। तो जानकार मान रहे हैं कि हर गिरावट में खरीदारी करें और गिरावट के गिरने के बाद जब आप खरीदारी करते हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस को क्लोजली फॉलो भी करिएगा। कल थोड़ा सा बाजार में एक वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है कि धीरे धीरे हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं, इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर की तरफ जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा।